नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे हिंदी का जो टॉपिक है विशेषण, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव। क्लास की शुरुआत करने से पहले जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, इसको क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। ठीक है, ये गाइड है। इस गाइड में क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस होता है, जीके का पार्ट आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी आता है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस उपलब्ध करवा रखे हैं। यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी के आधार पर आपकी समय की बचत के लिए इसमें मैथ और रीजनिंग की आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलने वाली है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और प्रत्येक प्रश्न की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपका 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर हैं, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की बात की जाए तो सामान्य हिंदी के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होने वाली है। कंप्लीट जो आपका ग्रामर होता है हिंदी का वो कंप्लीट इसमें देखने को मिलेगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें हिंदी का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ये बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन लेने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज हमारे टॉपिक में आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो विशेषण है। पहले दोस्तों हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। परिभाषा की बात करें दोस्तों विशेषण की, तो क्या होती है परिभाषा? शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यानी कि विशेषण जिस संज्ञा या शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं हम। मनोहर एक होनहार लड़का है। तो लड़का क्या है? लड़का क्या है? यहाँ पे विशेष्य हो गया, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, और होनहार क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, तो यहां होनहार विशेषण है और लड़का क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। यहाँ पर विशेष्य लड़का है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है। क्या है? लड़का होनहार है, तो ये विशेषण हो गया और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। परंतु कभी ऐसा होता है कि जो विशेष्य होता है वो पहले लगाया जाता है, परंतु कभी कभी विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद भी हो जाता है। जैसे कि हम बात करें आम मीठा है, नॉर्मल एग्जाम लेके देखते हैं, आम मीठा है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य तो आम है और आम की जो विशेषता बता रहा है क्या है? मीठा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विशेषण होता है वो विशेष्य से बाद भी लग जाता है। ठीक है, जैसे कि पानी ठंडा है तो पानी क्या हो गया? विशेष्य हो गया और ठंडा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे विशेषण के भेद की। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद
होते हैं। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, विशेष्य के गुण, आकार, रूप, रंग, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि की विशेषता का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, लाल कपड़ा, सुंदर लड़की, लंबा आदमी और पुराना किला। यहां पर लाल क्या है, रंग है, तो रंग का बोध कराया जा रहा है। ठीक है, कपड़े के बारे में बता रहा है कि कपड़े का रंग कैसा है, लाल है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए लड़की की, तो लड़की सुंदर है, तो इसके गुण की बात की जा रही है। लंबा आदमी, तो इसके रूप की बात की जा रही है, लंबाई की बात की जा रही है। ठीक है, और पुराना किला, ठीक है, ये सब क्या है, ये इसके गुण हैं, यानी कि कपड़ा है, कपड़ा कैसा है, लाल है, पीला है, काला है, कि ये इसका गुण बताया जा रहा है। लड़की की बात की जाए, लड़की सुंदर है, ठीक है, ये भी इसका गुण बताया जा रहा है। आदमी कैसा है, लंबा है, छोटा है, बौना है, ठीक है, ये भी इसका गुण बता रहा है। और किले की बात की जाए तो किला कैसा है, पुराना है, प्रागैतिहासिक काल का किला है या फिर नवीन किला है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब बात करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण की। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है वो क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 लीटर दूध, मुट्ठी भर चावल आदि। ठीक है, तो यहाँ 2 लीटर जो दूध है ये क्या है, मापा तोला जा सकता है, तो यानी कि परिणाम बता रहा है कि दूध का परिणाम कितना है, 2 लीटर। ठीक है, चावल की बात की जाए तो मुट्ठी भर चावल। अब परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये भी 2 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है निश्चय परिणामवाचक और दूसरा होता है अनिश्चय परिणामवाचक। फर्स्ट की बात करें निश्चय परिणामवाचक, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का ज्ञान होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बात की जाए 1 लीटर दूध, 2.5 मीटर कपड़ा या 1 किलो दूध या 5 किलो दूध। ठीक है, या बात की जाए 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, या बात की जाए आधा लीटर दूध, तो ये आधा लीटर भी परिणाम ही है क्योंकि आधा फिक्स होता है, 500 ग्राम होता है आधा लीटर दूध। ठीक है, इस प्रकार से निश्चित जो परिणामवाचक होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध करवाता है। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक की बात करें हम तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, कुछ जमीन बिकाऊ है। अब यहाँ पर चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, यहाँ ध्यान रखना है माप तोल संबंधी चीजें आएंगी। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, अब थोड़ी कितनी डालनी है कुछ पता ही नहीं है, तो यानी कि अनिश्चित है कि कितना डालना है, मुट्ठी भर के डालना है, जब तो निश्चित परिणाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ जमीन बिकाऊ है, तो कुछ जमीन यानी कि कितनी जमीन बिकाऊ है कोई निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है।
हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 रुपये, 5 आम, 10 आदमी, 50 किलो। ठीक है, इस प्रकार से जो होते हैं वो क्या होते हैं? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करें हम तो सभा में कुल 20 सदस्य उपस्थित हैं। कितने हैं? 20, यानी कि यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि कितने लोग उपस्थित हैं? 20 फिक्स है यहाँ पर कि सभा में 20 सदस्य उपस्थित हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसने दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि फर्स्ट या सेकंड, दूसरा स्थान तो दूसरा ही होता है, तो यहाँ पर निश्चित संख्या आ रही है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो कई लड़के घायल हुए, कुछ पेंसिलें दे दो। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है क्योंकि कई लड़के घायल हो गए। कई लड़के कितने घायल हो गए ये कोई आइडिया नहीं है, यानी कि अनिश्चय है। इसके अलावा बात किया कुछ पेंसिलें दे दो, तो यहाँ पर भी कुछ पेंसिलें, यानी कितनी पेंसिलें दे दे, कुछ पेन दे दो, ये कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, आगे बात करें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। डेफिनेशन देखते हैं पहले। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, या जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यह कमीज मेरी है, यहाँ पर यह कमीज मेरी है, कोई बालक रो रहा है। ठीक है, निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितात्मकता का संकेत होता है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उस कलम को यहाँ ले आइए, क्या यह किताब तुम्हारी है? ठीक है, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितात्मकता का संकेत हो रहा है। तो यहाँ पर कलम है तो कलम के बारे में बता रहा है कि उस कलम को, यानी कि उस पेन को या उस कलम को यहाँ ले आइए। या बात की जा रही है क्या यह भी निश्चित हो रहा है, या यह किताब तुम्हारी है, यहाँ भी निश्चित हो रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे बात करें इनके अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की, तो जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चयात्मकता का संकेत होता है। जैसे कि कोई सज्जन आया है, अब सज्जन तो आया है लेकिन कोई सज्जन आया है कोई आइडिया नहीं है। या फिर बात करें घर में कुछ भी खाने को नहीं है, तो यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें हम तो इन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि किस लड़के ने तुम्हें मारा है,
कौन आदमी आया है, यानी कि प्रश्न किया जा रहा है किस लड़के ने तुम्हें मारा है या कौन आदमी आया है। ठीक है, इसके अलावा बात की संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की हम बात करें तो जिन विशेषणों से एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो कौन सा होगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। अब बात करेंगे हम जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। ए है भारत, बी है धन, सी है समाज और डी है भारतीय। यहां विशेषण शब्द पूछा गया है, तो कौन सा शब्द होगा विशेषण, बताइए, भारतीय। भारत की विशेषता बताई जा रही है, भारतीय यहां पर विशेषण शब्द होगा। भारत, धन, समाज ये सब संज्ञा शब्द हैं, तो भारतीय शब्द जो शब्द है वो क्या होगा, विशेषण शब्द। क्लियर है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ए है नव्या के काले बाल हैं, बी है दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, सी है हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, और डी है महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। यहां पर पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी कि एक में नहीं है, तीन में संख्यावाचक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, नव्या के काले बाल है, यही पकड़ा में आ गया। क्या होगा ये गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक क्या, क्योंकि बाल जो हैं वो काले हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर रंग के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा बी ऑप्शन भी देखते हैं हम, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, तो ये संख्यावाचक हो गया, अनिश्चय संख्यावाचक यहाँ पर। ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए, तो ये भी अनिश्चय संख्यावाचक हो गया, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कितने अधिक वृक्ष हो गए। इसके अलावा महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, ये भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, और जो फर्स्ट ऑप्शन है नव्या के काले बाल है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे चौकोर। चौकोर जो शब्द है वो कैसा है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। चौकोर कैसा होगा, संख्यावाचक, यानी कि चौकोर। ठीक है, गुणवाचक भी नहीं हो सकता, परिमाणवाचक भी नहीं हो सकता और सार्वनामिक भी नहीं हो सकता, तो चौकोर क्या है, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया एक वाक्य में, बाकी तीन में किया गया है। कौन सा वाक्य है वो देखते हैं। ए है छत पर 4 सफेद कबूतर है, बी है भव्या का स्वभाव अच्छा है, सी है कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, और डी है कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले। तो किस में नहीं है, बताइए। भव्या का स्वभाव अच्छा है, कैसा हो गया, ये गुणवाचक हो गया। क्योंकि कैसा हो गया, गुणवाचक, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो अच्छा है। तो यहाँ पर उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि नव्या का जो स्वभाव है वो अच्छा है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखते हैं, 4 सफेद कबूतर हो गए, 4 छात्र हो गए, कुछ खिलाड़ी, ये अनिश्चय संख्यावाचक है ना, ये अनिश्चय संख्यावाचक है। बाकी जो 2 हैं ये वाला 4 सफेद कबूतर और 4 छात्र, ये निश्चय संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बीमार, बूढ़ा, अधेड़, जवान आदि विशेषण रिक्त स्थान का बोध कराते हैं। ए है स्वभाव का, बी है स्वाद का, सी ऑप्शन है अवस्था का, और डी है रूप का। तो किसका बोध कराते हैं ये, बीमार, बूढ़ा, अधेड़, जवान, बताइए। अवस्था, एक अवस्था होती है, बीमार है, बूढ़ा है, अधेड़ है, जवान है। ठीक है, तो अवस्था का ये बोध कराते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग
नहीं किया गया है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ए है यह किसका खरगोश है, बी है दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, सी है मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, और डी है गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। बताइए, तो यह किसका खरगोश है, यह आपका राइट होगा। ठीक है, दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, तो ये संख्यावाचक हो गया है। मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है, ये भी हो गया। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची है, ये सब संख्यावाचक हो गए। जो ये ऑप्शन ए है, यह किसका खरगोश है, ये आपका संख्यावाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 लीटर दूध लाओ वाक्य में प्रयुक्त लीटर रिक्त स्थान विशेषण है। ए है संख्यावाचक, बी है सार्वनामिक, सी है परिणामवाचक, और डी है गुणवाचक। बताइए, 4 लीटर दूध लाओ, कौन सा होगा, परिमाणवाचक। क्योंकि मैंने आपको बताया था माप तोल जहां होती है वहां परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक में भी निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक। यहाँ पर 4 लीटर दूध लाओ, तो मतलब 4 लीटर बात की जा रही है, तो क्या होगा, निश्चय परिणामवाचक हो जाएगा। 4 लीटर दूध लाओ वाक्य में। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी दीजिए, तो क्या है, विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ए है जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है, बी है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, सी ऑप्शन है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति का विशेषण। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, ए है संस्कृत, बी है सांस्कृति, सी है सांस्कृतिक, और डी है सांस्कृतिक। क्या होगा, सांस्कृतिक। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ए है पतला गंभीर, बी है गंदा मैला, सी है प्रत्येक चौथा, और डी है जयपुरी और बम्बईया। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण एक ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 है। तो क्या होगा, प्रत्येक और चौथा, ये संख्यावाचक में जाएंगे। पतला गंभीर ये उसका गुण हो गया है, गंदा मैला ये भी गुण है, जयपुरी और बम्बईया, जैसे जयपुरी रजाई होती है, बम्बईया, ठीक है, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रत्येक और जो चौथा है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सीता ने आधा लीटर दूध पी लिया, में आधा लीटर विशेषण है, कैसा है, ए है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है सार्वनामिक, और डी है परिणामवाचक। तो सीता ने आधा लीटर दूध पी लिया जो वाक्य है, इसमें आधा लीटर कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक। मैंने आपको बताया था जहां माप तोल किया जा सके, और परिणामवाचक में भी निश्चय परिणामवाचक। क्या होगा, निश्चय परिणामवाचक है। ठीक है, आधा लीटर यानी कि आधा लीटर कितना होता है, 500 ग्राम ही होता है, तो आधा लीटर फिक्स बता रखा है, तो निश्चय परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, आकाश का रंग नीला होता है, वाक्य में नीला किस प्रकार का विशेषण है, ए है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है सार्वनामिक, और डी है परिणामवाचक। तो आकाश का रंग नीला होता है, तो कौन सा होगा, गुण बता रहा है, कैसा रंग रूप, ठीक है, दशा अवस्था, ये सब क्या है, गुण है। तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ये उसके गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, में कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, बी है अनिश्चित संख्यावाचक, सी है निश्चित परिणामवाचक, और डी है अनिश्चित परिणामवाचक। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो,
कुछ नाश्ता दे दो, तो क्या होगा? अनिश्चित। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ नाश्ता, कुछ मांगा जा रहा है, निश्चित नहीं है। नाश्ता मांगा जा रहा है लेकिन कुछ नाश्ता मांगा जा रहा है, कोई निश्चित नहीं, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वाक्य में विशेषण का प्रकार है। ए है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, बी है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण और डी है परिणामवाचक विशेषण। छत पर कोई खड़ा है तो क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कोई खड़ा है, कोई निश्चित नहीं है। क्लियर है? ये बुक्स के बारे में आपको बताया था। एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।